प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं मेरे क्लास 8 के नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से बच्चे। थोड़ा सा आप हैं बच्चे, मैं आपसे थोड़ा सा परेशान हूँ कि आप लोग इतने अच्छे से पढ़ाने के बाद भी आप लोग थोड़ा मेहनत कम क्यों कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता बच्चा जी, आपके लिए इतना परिश्रम किया जाए, आपके लिए नोट्स बनाए जाए, आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड किया जाए, आपको ऑफलाइन में पढ़ाया जाए। आप 2 मोड में पढ़ रहे हैं, फिर भी आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए आपको। चलिए, पिछले लेक्चर में हम कितने क्वेश्चन कर लिए थे, आपके क्वाड्रिलेटरल का चल रहा था, एक बार निकाल लेते हैं। जो नए बच्चे इस वीडियो को देखते हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपके लिए इसमें इसका पार्ट 1 देखिएगा, फिर पार्ट 2 देखिएगा। आज हम पार्ट 3 की बात करेंगे। हाँ, 2 क्वेश्चन करा दिए थे, 2 क्वेश्चन है सर। देखिएगा सर, 2 क्वेश्चन क्या होता है, तो आइए बच्चों को थोड़ा सा एक बार ये दिखाऊं। देखिए, हमने इसके सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार 3 नंबर क्वेश्चन बच्चे को थोड़ा ये जो बहुत ज्यादा ही हो गया है। देखिए, 3 नंबर सवाल पूछा, क्या चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि 2 कोण का योग 180 दिया हो। सोच लेते हैं, चलो सोच लेते हैं। फिर पहला क्वेश्चन ये है, आपको एबीसीडी चतुर्भुज समांतर पैरेलल है कि नहीं ये बताना है। केस क्या है, पहला केस है कि ए एंगल डी और बी उसका 180 है, तो क्या उस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। आइए इसका हम जांच पड़ताल करें। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिए। आइए सॉल्यूशन दिखाया जाए। तो 3 का पहला क्वेश्चन उनका ये है कि डी और मतलब ये कहना मान लीजिए चतुर्भुज को ये कहना, ये दोनों को जोड़ने पर 180 है, अपोजिट एंगल है। तो मैं पहले केस मान लेता हूँ, मान लेते हैं कि चलो अपोजिट एंगल 180 बोले हैं, तो चेक कर लेते हैं 180। अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि ये कोण 100 होगा, मान लेते हैं। ये बोले कि एंगल डी प्लस बी 180 के बराबर है, तो इसको मैं 100 मान लेता हूँ। 100 तो 100 प्लस बी 180, तो बी का मान कितना आ जाएगा, घट जाएगा जाके 100, तो ये 80 हो गया। ये कितना हो गया 80, और ये मान लिया 100। ये बोले कि दोनों को 180 जोड़ने पड़े, तो मान लो इसको मैं 100 मान लेता हूँ, इसको 80 हो 80 निकल गया, 180 निकला। अब क्या होगा, इस चतुर्भुज के आपको 2 कोण पता हो गया, तो बाकी तो हम पता कर सकते हैं। अभी आसन कोण जोड़ेंगे तो ये 80 है, तो ये भी 100 आएगा, है कि नहीं। फिर ये 100 है तो ये 80 आएगा। हम इस तरह प्रॉपर्टी लगाकर इनके सारे कोण को हम पता कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, प्रॉपर्टी लगा दिया हम। एंगल ए प्लस ए क्या है, समांतर चतुर्भुज का आसन कोण 180 होता है, बिल्कुल। तो मेरा एंगल ए 80 100 मिल गया, ये 100 मिल गया। अब ये 100 है, अगर ये 100 मिल गया तो ये भी 100 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर पैरेललोग्राम है तो ठीक, या नहीं तो फिर आसन कोण लगाएंगे, ये 80 आ जाए। अब हम जानते हैं कि ए और सी बराबर होना चाहिए, ये समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, ये मान लेते हैं पहले। तो ये क्या हो गया, एंगल सी बराबर 80 आ गया उस फॉर्मूला से। सॉरी, ये 100 था तो ये 80 था, ये 80 आ गया। चलो, अब इतना आपने केस कर लिया, तो इसको एनालाइज करते हैं हम, क्या ये मेरा पैरेललोग्राम है कि नहीं। अब इसकी जांच करते हैं, टेस्ट करिए। तो इसकी जांच कैसे करेंगे आप, एंगल ए प्लस डी 180 दिया है, समझो आसन कोण है, ठीक है सर। तो एंगल ए का मान 100, एंगल ए का मान 100 है, एंगल ठीक, आसन कोण से निकला 100 है, सही 100 आया। अब देखिए जी, 2 कोण अपने तरह के आसन कोण जो होते हैं 180 होते हैं, लेकिन ये भी 100 आया था, डी भी 100 आया है। ये तो आना चाहिए 180, लेकिन आ जा रहा 200, तो लिख देंगे 200 नॉट इक्वल टू 100। तो कैसे हम कर सकते हैं, तो केस 1 मेरा फेल हो गया। यानी ऐसा संभव नहीं है कि 180 हो 2 कोण का योग तो चतुर्भुज पैरेलल होगा। तो सर क्या करेंगे, क्या कभी हो सकता है क्या, ये दूसरा पैरेललोग्राम उठाते हैं, ये दूसरा वाला। इस बार मैं स्क्वायर लेता हूँ, वर्ग लेता हूँ। तो वर्ग में भी जानते हैं 2 कोण 180 बोला है, तो ये 90, तो ये भी 90। चलो, ये 180 भी हो गया और ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि
आसन कोण जोड़ेंगे तो ये भी 90 आएगा और ये भी 90 आएगा, तो आएगा ही आएगा। तो केस 2 में देख रहे हैं कि डी प्लस बी 180, तो 90 90 180, ठीक है, वर्ग का प्रतिकोण 90 भी होता है, और डी और सी निकाल रहे हैं तो 180, तो यहाँ से भी सी के मान आ रहा है 90। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एंगल सी और एंगल ए भी अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, हो गया। तो इस केस में हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर यहाँ पर, चलो इसकी जांच करते हैं, हम टेस्ट किया जाए, यहाँ जांच कर लेते हैं, हो गया। तो इसका जांच करते हैं, चलिए हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी 180, ठीक है, यहाँ सही हो जा रहा है इसमें। लेकिन पिछले में तो हम ये कह सकते हैं कि दो कोण 180 होगा तो समानांतर चतुर्भुज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों केस हो जाएंगे। तो नहीं वाला भी अब केस दिखा दिया, हो जाने वाला भी केस हमने दिखा दिया जो पॉसिबल था। तो निष्कर्ष क्या लिखेंगे हम, कंक्लूजन इसमें क्या लिखेंगे, तो हम निष्कर्ष में ये लिख सकते हैं कि एंगल डी प्लस एंगल बी 180 है, तो चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है, चलिए सर चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके हम 2 में। आइए तीन का दूसरा क्वेश्चन चेक किया जाए, इसको तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब बोले कि सवाल तो ये क्या एबीसीडी समांतर हो सकता है, ये भी ईडी और बीसी 8 सेंटीमीटर हो, ईडी 4 सेंटीमीटर हो, बीसी 4.4 सेंटीमीटर हो, तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है, क्या ये समानांतर चतुर्भुज हो सकते हैं? आइए उस सवाल को जवाब देते हैं। आपके हिसाब से क्या होगा, सोचिए, तो सोच देखो 10 मिनट 2 मिनट क्यों सर, क्यों नहीं, क्योंकि देखिए ये 8 है तो ये 8 होना चाहिए, फॉर्मूला करता है, और पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट साइड बराबर होना चाहिए। ए बी का अपोजिट तो दिया है, ठीक है, ये कथन सही है, लेकिन उन्होंने बोला कि ये 4 है, ये 4.4 है, तो यहाँ पर अपोजिट एंगल तो अपोजिट साइड तो बराबर नहीं हो रहा है। हम बता दें कि पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है, नहीं, क्योंकि ए बी नॉट पैरेलल बी सी। साउंड पे भी चलाइए था क्या जी? हो सकता है बच्चे जी बीच में आपके साउंड कटे हो लेक्चर के, कोई बात नहीं, मैथ है तो आपको बिल्कुल समझाएगा। एक बार देख लेते हैं, हमने एक ही क्वेश्चन किया था, मैं एक बार दोबारा से इस साउंड को रिकॉर्ड कर देता हूँ। हमने 3 का एक क्वेश्चन देखा था कि कोई चतुर्भुज ऐसा संभव है क्या जिसका ए 2 पॉइंट जोड़े तो 180 हो जाए। तो हमने 2 केस देखा था उसमें। एक बार देखा था कि अगर स्क्वायर ले रहे थे, अगर ऐसा कोई समांतर चतुर्भुज, ये भी पैरेलल समांतर चतुर्भुज होता है क्योंकि ये साइड पैरेलल है और ये पैरेलल है और दोनों बराबर भी है, और ये 90 और ये 90 कर रहा था तो 180 भी हो रहा था। तो ऐसे केस में हो जा रहे थे, ऐसे केस को हम बोल सकते हैं कि हाँ हो जाएगा। लेकिन दूसरा केस हमने लिया था ऐसा, अब 2 कोण 180, तो जाहिर सी बात है बच्चे जी, ये तो 90 90 है नहीं, तो एक को अगर मान लेते हैं हम 100, तो एक को मानेंगे 80। तो इस हिसाब से हम जब निकाले थे इसका इसका एडजेसेंट साइड एंगल निकाले थे, तो ये 80 है तो ये 100 आएगा था। अब बताइए आप ही, ये और ये भी 180 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 200 हो जा रहा था। तो इस केस में बोल रहे थे कि ये पैरेललोग्राम नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। तो उसका सॉल्यूशन मैं दिखाता हूँ, इसलिए देख रहा हूँ कि शायद मेरे हिसाब से लेक्चर के साउंड कट गए थे, तो हमने इसके सॉल्यूशन यहाँ से किए थे केस 1 लेकर, पूरा रीजन देते हुए चले हम लोग। देखो मुंह से कहना आसान था, लेकिन उसको आपको बना के दिखाना भी तो पड़ेगा टीचर को, और ये चैप्टर क्लास 9th का बेस हो जाएगा आपका। तो हमने लास्ट में जाकर निष्कर्ष निकाला कि दूसरे केस में संभव हो गया था। तो हमने निष्कर्ष निकाला कि अगर एंगल डी प्लस एंगल बी वाले 180 डिग्री है तो चतुर्भुज एबीसीडी जो होगा समानांतर चतुर्भुज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी हमने जस्ट क्वेश्चन देखा ये वाला पैरेललोग्राम जो है ये नहीं है, क्योंकि देखिए दो भुजा तो बराबर है, लेकिन ये दोनों भुजा बराबर नहीं है, और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड बराबर होता है, थ्योरी से होता है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, यहाँ तक हो गया। चलो अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसके थर्ड क्वेश्चन बोला कि एंगल ए 70 डिग्री है, एंगल सी 65 डिग्री है, तो क्या एबीसीडी चतुर्भुज जो होगा पैरेललोग्राम होगा
एक बार आप सोच के देखिए जल्दी से और क्वेश्चन नोट करें। हो गया? चलिए आइए सर 3 का इनका देखा जाए बच्चों ने क्या सोचा है और हमने क्या सोचा है। बच्चे इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें मुझे एक लेक्चर अभी और लाना पड़ेगा इस एक्सरसाइज खत्म करने के लिए, टाइम अभाव रहता है तो इसलिए हम उतना नहीं कर पाने तेजी में काम। देखिए हम चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक एबीसीडी है, ये पैरेललोग्राम, ये बोला है 65 70। आप ही बताइए अपोजिट एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल। या तो अपोजिट एंगल इक्वल ही नहीं है तो हम कैसे कह दें कि ये पैरेललोग्राम है? मना कर देंगे ना? जी सर मना कर देंगे, नहीं जी संभव नहीं है। रीजन भी लिख देंगे द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है तो ये ऐसे पैरेललोग्राम संभव नहीं है। सर चौथा और इसमें और क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कितने क्वेश्चन थे? 3 में 1 2 3 तीनों का हो गया। आइए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न पूछा गया चतुर्भुज कच्चा कच्चा मतलब रफ में आपको क्या करना है, इसको रफ करेंगे, रफ डायग्राम बनाना है और समांतर चतुर्भुज न हो परंतु उसके दो सम्मुख कोण बराबर हो, ऐसा बना दीजिए। तो ऐसा बनाइए तो समांतर चतुर्भुज ना हो लेकिन उसका सम्मुख कोण क्या हो? बराबर हो। चलिए 4 में क्वेश्चन आपने लिख लिया था। ऐसा बना सकते हैं कैसा? काइट। अब काइट के बारे में थोड़ा जानते हैं क्या? काइट एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है, काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, ये भी चतुर्भुज होता है। इसमें ना ये दोनों साइड बराबर हो जाता है और आपसे क्या पूछा है? दो सम्मुख कोण बराबर होना चाहिए। और काइट का देखिएगा ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप यही बना सकते थे, बाकी आपने सोचा होगा तब कंफ्यूज हो गए हैं। चलिए 5वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। करें किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात जो है 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण का मान ज्ञात कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों का नोट हो गया जी। चलिए तो देखिएगा हम जानते हैं कि इन्होंने क्या बोला है कि मान लीजिए कि दो कोण का अनुपात इन्होंने दिया है, दो आसन कोणों, आसन कोण किसे कहते हैं? ये आसन कोण हो गया। इन दोनों का अनुपात उन्होंने दिया है 3:2। तो हम पहले को 3x मान लेते हैं, दूसरे को 2x मान लेते हैं, इसको हम 3x मान लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं। हो गया। अब हम जानते हैं कि आसन कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। 3x प्लस 2x 180, 5x, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री, फिर 36 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 36 रखेंगे तो 36 कितना हो जाएगा? 108। ये वाला 108 हो गया। अब इसको 2x बोला था तो इसमें 36 36 72 हो जाएगा। दो कोण मिल गया। अब हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल बराबर होता है। अब ये 72 है तो ये भी 72 होगा, ये 108 है तो ये भी 108 होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है? चलिए इस तरह से हमने उसके अपोजिट एंगल से सारे कोण को प्राप्त कर लिया। हो गया 5 के सारे आंसर। चलिए सर आइए आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। सर लेक्चर इतना छोटा क्यों? बच्चे जी समय का अभाव है। देखिए सुबह के 5:30 हो गए। अब सोचते हो सर बस इतना लेट से? देखिए लेट से नहीं, हम सुबह उठे थे, पहले क्वेश्चन पहले हम इन लोग के लिए नोट्स बनाए थे। पहले सर पहले आज 2 लेक्चर रुकेट हो गया, एक तो क्लास 12 का था हिंदी का और आपका दूसरा हो रहा है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर लीजिए। दो आसन कोण का मान बराबर था तो आपके सभी कोण के मान बराबर प्राप्त करना है। क्वेश्चन नोट हो गया? जो बच्चे चाहे तो ट्राई कर सकते हैं खुद से, कोई टेंशन नहीं। चलिए इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि मान लीजिए कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, मैं मान लेता हूँ पैरेललोग्राम है। बोला कि दो दो आसन कोणों का बराबर है। आसन कोण मतलब ये और ये, मान लीजिए ये और बी हमने बराबर तो एक्स मान लिए, दोनों एक्स है, 180 होता है। तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो 180 यहाँ से एक्स एक्स 2x हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आएगा तो 90 आ जाएगा। आएगा 90? बिल्कुल सर, क्योंकि 2 से काटेंगे तो अपना 90 कटेगा ही कटेगा। अब क्या होगा? अब आप जानते हैं कि एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर आ गए, तो एंगल सी और एंगल डी भी बराबर होगा, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो प्रत्येक को 90 आ गया। तो ये वही हो सकता है स्क्वायर वाला केस में। ये कब हो सकता है? स्क्वायर वाला केस में, जब वर्ग होगा तो, यानी जब एक समांतर चतुर्भुज वर्ग के रूप में होगा तो भी ऐसा केस होगा। इस तरह से आज के लेक्चर खत्म होते हैं। मैं खत्म नहीं होता है, मैं यही पे खत्म कर रहा हूँ, लेकिन
तो मुझे कुछ होमवर्क देंगे? मैं एक बार ट्राई करता हूँ बच्चों को। देखिए, अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि संलग्न, संलग्न में तो ही एडिशन, एडिशन को संलग्न बोलते हैं। HOPE, देखिए डायग्राम दिया है HOPE, समझ चतुर्भुज है, कहते एक्स वाई जेड की कोण की माप ज्ञात करना है। क्या बच्चे इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ले सकते हैं क्या? 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मेरे 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, और इस चित्र को देख के आप पता करना है। मैं आपको सारा प्रॉपर्टी सिखाया हूँ, सारे प्रॉपर्टी लगाएंगे आप जरूर इसको उनका बना सकते हैं। और 8 भी है, जो भी है, कुछ क्वेश्चन सब बड़े हैं, आपसे बन जाए तो बना लीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों से जरूर कर लीजिएगा। अब अगला लेक्चर अपना ये कौन सा था, 3rd का शायद, लेक्चर 4 यहाँ से आएगा। थैंक यू।